नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश कुमार। आप सभी को विकेश जी के जीएस क्लास में स्वागत है। मैं विकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने पिछला वीडियो डाला वैदिक सभ्यता, मौर्यकालीन जो महाजनपद, सिंधु सभ्यता, ये सब के बाद अब अगला टॉपिक आता है मौर्यकालीन, जो कि 322 ईसा पूर्व से 885 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, आज ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये चलता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और चाणक्य आगे बात करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो दोस्तों ये चैनल को फॉलो करें, शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे मनोबल बढ़ता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इसका दूसरा नाम था कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। दूसरा नाम था कौटिल्य। कौटिल्य नाम था दोस्तों। और ये चंद्रगुप्त का गुरु था। ये किसका गुरु था? चंद्रगुप्त का गुरु था। ये चंद्रगुप्त का गुरु था। चंद्रगुप्त का गुरु भी थे ये। कौन? चाणक्य। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का कत्ल किया था? तो दोस्तों वो अशोक था। और अशोक 101 भाई को मार के बैठा था गद्दी पे। ये ध्यान रखें, 101 भाई को कत्ल किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो था कारुबाकी। वो कौन था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? वो था अर्धमगधी, क्योंकि उसका राजधानी राजगीर था, इसलिए उधर मगधी भाषा चलता था। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा था। अशोक को तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रेयसी था? वो था कौन? अशोक। देवनाम प्रेयसी अशोक का नाम था। क्या था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंशी कौन है? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधान था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान और गुरु दोनों था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से वो धनानंद को मारा और वो राजगद्दी पर बैठा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? वो बौद्ध धर्म को। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म को माना था कौन? अशोक ने, कलिंग के उपरांत। लेकिन ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म अपनाया था। कौन? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। दोस्तों ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त में जैन धर्म और अशोक बौद्ध धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। कौन किया था? चाणक्य ने मदद की थी। सांची की काल व मूर्ति का निरूपण किसने किया? बौद्ध से। सांची का सबूत बौद्ध से ही रिलेटिव है, बौद्ध से ही है। प्राचीन का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बोले थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक किसका अपनाया? बौद्ध धर्म को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मारा था? किसको गद्दी पर हटाया? धनानंद को हटा के।
धनानंद को हटा के बैठा था। मौर्य समाज के प्रचलित मुद्रा कौन था? पान। कौन था? मुद्रा पान। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों ये अजातशत्रु इसका शासक नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अशोक हुआ, सॉरी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बेटा कौन है? अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कौन हुआ? अशोक हुआ। ऐसे निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विशेषता क्या है? विशेषता वो प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच का संघर्ष के बारे में बताता नहीं। एक आर्य राजकुमार और एक कबीला महिला को प्रेम कथा बारे में बताता नहीं। दो आर्य कबीला के बीच की सत्ता से संबंधी बताता नहीं। वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार के लिए बताता हाँ, क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जितना भी पहले ज़माने का कवि था, कोई भी कवि हो, वो राजा के गुणगान गाया। इतना ध्यान रखिएगा, वो राजा का गुणगान गाया, इसीलिए वो राज के ही बारे में बताया, वो दूसरे चीज़ के बारे में उतना नहीं बताया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात और महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने हिंसा, उदारवाद और करुणा के तीव्र आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। निम्नलिखित शहरों में अशोक के शिलालेख निम्न है। पाटलिपुत्रा में। अशोक का शिलालेख कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा में। अशोक का लेख समकालीन है चंद्रगुप्त के द्वारा। नंद वंश का पश्चात मगध पर किस वंश का शासक पड़ा? तो मौर्य वंश का। इसे मौर्य वंश से पहले किसका था? मौर्य वंश से पहले नंद वंश का था, और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्रित कहाँ था? तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला। और धनानंद तक्षशिला के आचार्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में ही पढ़ाई किए थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से विवरण है, वो कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन है। वह स्तोत्र जिनमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन करता है, वो कौन है? इंडिका। कौन है? इंडिका। किसका? मेगास्थनीज ने लिखा। इंडिका पुस्तक किसका लेखक है? मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज का। अर्थशास्त्र कौटिल्य का। किसका? कौटिल्य का। कौटिल्य का। ये अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य। चाणक्य, जिसको कहा जाता है चाणक्य। चाणक्य का है अर्थशास्त्र। और अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? पाली का। प्रयुक्त भाषा किसका है? प्रयुक्त भाषा पाली का है। निम्नलिखित में से मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्ति कहाँ से होती है? चंद्रगुप्त की। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज किसके? 7 श्रेणी में विभाजित। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? राजनीतिक पे। अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीतिक पे डाला। निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समकालीन नहीं है? श्रीलंका। अफगानिस्तान के लिए भेजा, विहार क्षेत्र है, कलिंग है, लेकिन ये श्रीलंका का क्षेत्र नहीं है। यहाँ प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटी को भेजा था, कौन? अशोक, बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो मौर्य ने। पाटलिपुत्रा में स्थिति चंद्रगुप्त मौर्य महल का मुख्य बना था लकड़ी का। मतलब ये बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल किसका बना था? लकड़ी का। बाबर जहानाबाद जिला की गुफा का उपयोग किस अर्धयज्ञ में किया जाता है? तो ये किया जाता है आजीविकों के लिए। किस अभिलेख में यह साबित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत से फैला हुआ? रुद्रा दामन जुनू अभिलेख से। यह अभिलेख है दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन था? भुब्र स्तंभ। कौन था? भुद्र स्तंभ। दोस्तों आप आया सम्मिलित करें। चंद्रगुप्त मौर्य अभिघातम। चंद्रगुप्त मौर्य क्या? अभिघातम। बी का ये होगा, बी का ये होगा। उसके बाद बिंदुसार का अभिघात, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का सेकेंडो कट होगा। बिंदुसार का अभिवत घाती, और अशोक का हो जाएगा विष्णुगुप्त, और चाणक्य प्रियदर्शी। प्रथम भारतीय राज्य साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। इससे पहले कोई भी भारत का वो राजा था, लेकिन वो समकालीन था। किसका अधीन? किसी दूसरे राज्य का। जैसे धनानंद किसका था? धनानंद था इसका दोस्तों ये सिकंदर महान का। धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, वो उसके अधीन चलता था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, तो वो है कालसी शिलालेख। कौन है? कालसी। सांची का सबूत किसने बनाया? अशोक ने। सांची का सबूत किसने बनाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़वाने का प्रथम अंग्रेज कौन है? तो प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंस यह अभिलेख को पढ़वाया और वो ट्रांसलेट किया। कलिंग युद्ध की विजय तथा छतरी का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? तो अभिलेख 8वां से मिलता है। किससे मिलता है? 8वां से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक, ये जनता के संपर्क में रहता था। क्यों? क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद ये जनता के संपर्क में रहने लगा। बहुत इसको क्षति हुआ, इसको बहुत नुकसान हुआ था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी है? तो पाली भाषा में। किसमें? प्राकृतिक ब्राह्मणी में लिखा गया। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वीर निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। किसमें? मुद्रा राक्षस में। निम्नलिखित मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो ये कथन है संस्कृति काल साहित्य। दूसरा प्रांतीय विभाजन
प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदुत्व साम्राज्य। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। वो था अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। सही था। कलिंग दक्षिण भारत के आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग से नियंत्रण करता था। ये भी बात सही था। ये बात क्या था? ये बात सही है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है वो है दूरा और तेरवा है, दूरा है। अशोक के राजदेश के अनुसार धार्मिक कठिन को अपेक्ष जनता के मध्य में सामाजिक समस्त की संपूर्णता है। ये सही है। उन्होंने धर्म वर्ण के साथ समस्त विचारों का प्रभाव डाला। ये भी बात सही है। प्रभाव डाला, ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख है? वह है किसमें? मास्किको में। किसमें? मास्किको में। निम्नलिखित में से वास्तव में कौन सा वक्त अशोक के प्रभाव स्तंभ के बारे में बताता है? ये स्तंभ रचना के भाग के बारे में। किसके बारे में? स्तंभ रचना के भाग के बारे में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने। श्रीनगर का अशोक ने किया था। सम्मिलित करें। उत्तरात तक्षशिला में, दक्षिणपरात सुरवरगिर में, अवंतिक राष्ट्र उज्जैनी में और पूर्वी प्रदेश प्राचीन में पाटलिपुत्रा में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गृत के स्तंभ से निर्गित के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से। निम्नलिखित पाटलिपुत्रा को प्रोलिब्रो कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोमोनाई किससे कहा जाता था? तो वो था 45-58